राम राज्य में ये नहीं हुआ करता था। बात करते हो राम राज्य की, और दूसरी तरफ कभी हेमंत सोरेन को उठा लो, तेजस्वी यादव को उठा लो, केजरीवाल साहब को उठा लो, भगवंत मान को उठा लो, अभिषेक बनर्जी को उठा लो, तमाम दलों के जो लोग बोले उनको उठा लो। उठा लो क्यों? 4 महीने निकल जाने दो, चुनाव हो जाने दो। तो अगर इस प्रकार से आपने सोचा है तो आपके माध्यम से मैंने जानबूझ के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जो कोई भी अधिकारी पर्चा लेकर के कल से ही घूमने वाले हैं, सावधान हो जाए। इस तरह की राजनीति का उपकरण आप बन रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, बीजेपी के हाथ में, बीजेपी के दफ्तर से गाइडेड हो रहे हैं। आप फिर जानते नहीं इन दलों के चरित्र। खासतौर पर मैं अपने दल की बात करूंगा। हमारी जिंदगी का, इस दल की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत बताने में गई, और हम हैसियत बताने की राजनीति करते रहे थे, क्योंकि हमारे एक हाथ में बाबा साहब का संविधान है और दूसरे हाथ में लोहिया जेपी कर्पूरी का एक समता मूलक समाज की उनकी प्रस्तावना है। और उसमें अगर आप सोचोगे ईडी, आईटी, सीबीआई समन भेज करके, ये भेज करके, कुकअप करके, किसी भी तरह के स्टोरी डाल करके सिर्फ उलझाने के लिए उस राजनीति को विराम दो। इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक चेतावनी भी समझी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सवाल चाहें। ये उतना ही सच है कि इतना अगर आज जब मुझसे कहते कि मनोज जी आज सूरज पश्चिम होगा है। मनोज जी, ये आपने कहा कि संयोजक वाली बात पर आपको जितना पता होता है आपको भी पता है, लेकिन ये तो सभी चाहते हैं ना कि बिहार के अगर जो संयोजक का पद मिल जाता है तो और ज्यादा नहीं। हम हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, हम सब ये कहते रहे कि आज की डेट में इनसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, और इसमें कंसिस्टेंट हमारा ये पोजीशन रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण विचारों, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका मनोवाद के साथ नैसर्गिक संबंध, उसके खिलाफ लड़ता रहा है। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति नहीं की कि तराजू में जो पल रहा हमें दिखा पड़े भारी, उधर चले जाओ। आज आपसे जो बात मैं कहने जा रहा हूं बहुत चिंता का विषय है। आज से लेकर 22 जनवरी के बीच में, और मैं पुख्ता जानकारी के आधार पर कर रहा हूं, आप इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की अति सक्रियता देखेंगे। एक एजेंसी दूसरे एजेंसी को फाइल देगी, वो पॉलिटिकल फाइल है जो बीजेपी के दफ्तर से आई है। इनकम टैक्स खोजने की कोशिश करेगी कि कहीं छोटा सा भी कुछ मिले, वो ईडी को देगी। ईडीआई सीबीआई के बीच में बंटवारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी का, मोदी जी का चाल, चरित्र और चेहरा। 22 जनवरी में इसलिए कह रहा हूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में, लेकिन उससे पूर्व देश के अलग अलग राज्यों में ये तीनों एजेंसीज को काम पकड़ा चुके हैं। ये पॉलिटिकली नहीं लड़ना चाहते, ये पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकली लड़ने में नाकामयाब रहे हैं, असफल रहे हैं। बिहार 2015 एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहता हूं कि हमें पुख्ता जानकारी है कि बिहार, झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्य, निशाने पे कौन होंगे? तेजस्वी यादव। निशाने पे कौन होंगे? वहां बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी। निशाने पे कौन होंगे? अरविंद केजरीवाल। निशाने पे कौन होंगे? इन सारे राज्यों में जो भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं वो निशाने पे होंगे। केस मुकदमे में मेरिट नहीं देखा जा रहा है। 4 महीने उलझाने की साजिश है,
जनवरी से लेकर के अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 4 महीने, उसके बाद आपको कोई खबर नहीं मिलेगी कि फलाने मुकदमे का क्या हुआ। लेकिन इन 4 महीने आपको भी उलझा के रखा जाएगा। आपको एजेंडा आएगा, कोई जोशी साहब है वहां पीएमओ में बैठे हुए, वो एजेंडा देंगे, आज रेड पड़ने वाली है, 48 घंटे यही खबर चलाओ। मैं सिर्फ आपके माध्यम से केंद्र की सरकार को भी कहता हूं कि जिन एजेंसी से आप ये काम करवा रहे हैं, उन्हीं एजेंसीज ने, क्योंकि वहां कुछ ईमानदार लोग भी हैं ना, वो सिर्फ आपकी तुड़ ही नहीं बजाएंगे, उन्होंने भी कहा है कि सर ऐसा ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पूर्व इन तमाम एंटी बीजेपी महत्वपूर्ण चेहरों को उलझा के रखो। और मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, चलाइए, छापिए। ईडी, आईटी, सीबीआई के अधिकारियों ने, उच्चतर से लेकर निम्नतम कर्मचारियों ने कहा कि सर ये लोग आप लोगों को उलझा के रखेंगे तमाम राज्यों में। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ उसी सत्ता प्रतिष्ठान को ये कहना चाहता हूं कि डर और खौफ की राजनीति हार आपकी ही होगी। कौन से राम मर्यादा पुरुषोत्तम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो? कभी पढ़ा भी है कि राम का चरित्र क्या था? फिर आपको शर्म आएगी, आप खुद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाओगे। अच्छा, एक बात तो जान लीजिए, आपको पता है सावित्रीबाई फुले कौन थी? ये कथन किसका है, किनका है? सावित्रीबाई फुले का है। अब उनको लाके सूली पे टांग देंगे हम इस देश में? क्या बना रहे हैं इस देश को हम? मैं तो कबीर का एक दोहा आपको कहता हूं, वो दोहा अगर मैं पढ़ दूं, जो तू बाभन बाभनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, भीतर ही खतना काहे न कराया। पूरी फिर सुई में टांग दीजिए कबीर को। कबीर ने तो निहायत ही गलत बातें की हैं। इस देश में अलग अलग धाराएं हैं। सावित्रीबाई फुले को उद्धृत किया गया। और हाँ, मैंने कल भी कहा था, दोहरा रहा, भाजपा के जो सबसे बड़े नेता हो ना, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बिठा दीजिए धर्म पर बात करने के लिए। और छोड़िए, हमारे बगल में हमारे प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हनुमान चालीसा संस्कृत में पढ़ के सुना देंगे। एक भाजपा वाले को बुला दो जो इनके साथ शास्त्रार्थ कर रहे, कमाल की बात करते हैं। थैंक यू। संयोजक बने, बिल्कुल, क्यों नहीं चाहेंगे। और आज पहली बार ये कह रहे हैं हम लगातार ये बात कह रहे हैं।